हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। व्यूवर्स, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है उनकी, क्या कर रहे हैं वो, क्या करना चाहते हैं वो, इस रिश्ते को लेके क्या बदलाव चाहते हैं उस रिश्ते में। तो आज हम ये देखने वाले हैं व्यूवर्स, एक जनरल रीडिंग है। जो भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या कुछ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, मदद करें, बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको लेके उनकी करंट फीलिंग्स क्या कुछ है, क्या कुछ है उनके मन में। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास आया है चैरियट का। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ वेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, 7 ऑफ सोर्ड एंड द 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है व्यूवर्स। यहाँ पे बॉटम से हमारे पास हाई प्रेस्टेस आए हैं 4 ऑफ सोर्ड के साथ में। ओके, तो मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करती हूँ। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ व्यूवर्स, तो मुझे आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी बताती है वो ये कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके अलावा हो सकता है ये, ठीक है, या उनके अलग कोई अपने गोल्स हो सकते हैं कुछ लाइफ में सेट, जैसे कि उन्होंने सेट किए हों अपनी लाइफ में कि उनको ये सब कुछ करना है, ठीक है। दृढ़ निश्चय यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है कि हाँ, आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया था कहीं ना कहीं पास्ट में कि मुझे ये ही करना है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता, ये नहीं हट सकती। प्रायोरिटी सेट कर लेना, बहुत कुछ ऐसा जो अपनी लाइफ में आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। आपके पर्सन का जो एस्पेक्ट मुझे वो नज़र आ रहा है वो यही दिखाता है कि जितना ये आपके पर्सन अपनी लाइफ में जिन भी काम की तरफ, जिस भी लाइफ की तरफ, जिस भी लाइफ गोल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आज उनमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा है जिसमें मतलब कुछ ऐसा निकल के आया, कोई नेगेटिव आउटकम हो सकता है, कुछ डिले हो सकते हैं, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, समथिंग लाइक। ये सारे के सारे वर्ड आपके पर्सन से बहुत इजीली कोरिलेट करेंगे क्योंकि मैं देख पा रही हूँ एक चैरियट है यहाँ पे। आपका पर्सन चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, अपनी गोल, अपनी लाइफ में ना उसने क्या था कि उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई थी आपके पर्सन की कि आपके इमोशन का आपके पर्सन पे कोई असर नहीं था। वो अपनी लाइफ को ऐसा ही मान रहे थे कि अगर मैं इन इमोशन में फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ तो मैं अपने आने वाले फ्यूचर को लेके जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने प्लान किया हुआ है, या फिर मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो मुझे रोक लेंगी, राइट। कि उनके लिए कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ जो उस समय आपके पर्सन को बेहतर लग रही थी, और आपके पर्सन का जो माइंडसेट बिल्कुल आपसे डिफरेंट हो चुका था, आपके इमोशन का, आपके प्यार का हो सकता है, भावनाओं का हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट लाइक कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे हर एक पर्सन कहीं ना कहीं धोखेबाज हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सीकर ज़रूर है, ठीक है। मैं हर एक पर्सन को यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि वो धोखेबाज है, लेकिन हाँ, वो अपॉर्चुनिटी सीकर है। अपॉर्चुनिटी सीकर क्या होता है कि आपके सामने अगर कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आती है तो आप प्रीवियस अपॉर्चुनिटी को लेट गो कर देते हो, ठीक है। जस्ट लाइक अ जॉब में आपका अगर आपके सामने, अगर आप सपोज करो पर मंथ 30,000 रुपये कमा रहे हो और आपके सामने सडन 50,000 रुपये की जॉब आ जाए, तो आप पहले वाली जॉब को लेट गो करके आगे वाली जॉब को पकड़ लोगे, राइट। तो यही आपके पर्सन ने यहाँ पे किया है कि उन्होंने एक रिश्ते को यहाँ पे लेट गो करके दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ गया। अब वो अगर आपके पर्सन के साथ में हुआ क्या है वो आप यहाँ पे जान लो, ये क्योंकि यही इस रीडिंग का बेस है। यहाँ पे जिस अपॉर्चुनिटी का आपके पर्सन सोच रहे थे कि ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है, मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ इससे सेट हो जाएगी, मेरी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, तो वहाँ पे वो उन्हें मिला तो सही,
ठीक है। यानी कि अगर हम 50,000 रुपये की बात करें तो उनको वो अर्निंग हुई तो सही, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन, ओवर टेंशन, कहीं ना कहीं ये हो गया, ओवर टाइम हो गया, जहाँ पर आप बहुत ईजिली एक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे थे, राइट। कि आपको ज़्यादा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठानी पड़ रही थी, सामने वाला पर्सन आपकी आधी जिम्मेदारी ईजिली संभाल रहा था, ये संभाल रही थी। यानी आप अपने पर्सन का बराबर हाथ बटा रहे थे, हर एक तरह से उनके सपोर्ट में खड़े थे। जिस लाइफ में आपके पर्सन आगे बढ़े हैं वहाँ पर सारा का सारा बर्डन, सारा का सारा दामोद कहते हैं ना, वो एक प्रेशर, वो आपके पर्सन के ऊपर आ गया। अब आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू, कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से, मैं एक कैलकुलेशन लगा के चल रही थी कि ये चीज़ें मेरे लिए बेहतर रहेंगी, पर यहाँ तो मेरी लाइफ हेल हो गई। यानी कि इनकी जो सोशल लाइफ हो सकती है, जो एक एन्जॉयमेंट पर्पस की लाइफ हो सकती है, एक फ्रीडम वाली लाइफ हो सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन का मैं वो देख पा रही हूँ कि ये बहुत कुछ इनका नहीं हो पा रहा है। यानी एक तो इनसे काम वहाँ पे हो सकता है कि ये काम जिस भी तरह से देखें, रिश्ते को देखें, ये निभा नहीं पा रहे, ये मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये ऐसे ही कर रहे हैं कि यार मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, जैसे अपने आप को वहाँ पे फिट इन नहीं कर पाना और सेटिस्फाई फील नहीं कर पाना। आप समझ सकते हो, जो लोग वर्किंग हो, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि एक कंफर्टेबल जॉब अगर आपको कम भी दे रही है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू हाई पेड सैलरी जॉब, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, दुनिया भर का आपके ऊपर एक वर्कलोड आ जाए और आप उस चीज़ में एग्जॉस्टेड हो जाओ और आपको सांस लेने तक की फुर्सत ना मिले। तो बेहतर वही लगता है जो पहले था, वो ज़्यादा अच्छा था। कम से कम कमा रहे थे लेकिन खुशी से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड कर पा रहे थे। तो वही आपके पर्सन के साथ में यहाँ पर हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ है, अब आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी ये बताती है कि इनको अब समझ में आ चुका है कि इन्होंने जो कहीं ना कहीं चुना या जिस तरफ ये आगे बढ़े वो एक सही निर्णय नहीं था। क्योंकि मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि ये सब कुछ चीज़ें आपके पर्सन को वक्त के साथ समझ में आई हैं, राइट। कि वक्त के साथ, वक्त ने ही, देख रहे हो ना यहाँ पे एक एनर्जी गाइस ये दिखाती है, यहाँ पर एक वक्त ने ही आपके पर्सन को समझाया है, सिखाया है, बदलाव लेके आई है, चेंजेस लेके आई है उनके अंदर कि वो समझें इस रिश्ते की वैल्यू, या फिर आपके प्यार की वैल्यू, कनेक्शन की वैल्यू, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना, या फिर आपकी जो ख्वाहिशें हो सकती है आपके पर्सन के साथ में, जस्ट लाइक ए फॉर्मल कनेक्शन, एक दूसरे के लिए केयर, लव, सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें जो पहले आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए था। और ये रियलिटी है, फैक्ट है। इसीलिए मैंने कहा इस रीडिंग को पहले ही कि ये हर कोई पर्सन चीटर नहीं होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी सीकर ज़रूर होगा, कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर चाहता था। उसको लग रहा था कि आपके साथ में उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। उसने एक जो डिसीजन लिया आपके पर्सन ने, उसको यही लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ पे बेहतर नहीं है, मुझे कुछ और मैं बेहतर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और इसीलिए मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इसी वजह से आपके पर्सन आज किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आए। अब किंग ऑफ सोर्ड क्या है, यहाँ पर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं जो डिसीजन लिए हैं पास में, जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, कहीं ना कहीं मतलब आपको पता भी नहीं होगा, भनक भी नहीं लगी होगी कि क्या हो गया ऐसा, कि क्यों ये पर्सन मुझसे दूरियां बना रहा है, ये बना रही है, क्यों ये मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसकी तरफ अपना मतलब जितना आप कर सकते थे ना, अपने आप कर रहे थे, अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे थे, इसको खुश रखने की भी कोशिश कर रहे थे अपने लेवल पे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एक्चुअल में आपके पर्सन को चाहिए क्या। क्योंकि आपकी हो सकता है कि वो लेवल आपका हो ही ना, आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हो जिस लेवल पे आपके पर्सन की ख्वाहिशें हो सकती हैं। आप अपना बेस्ट कर रहे थे लेकिन आपके पर्सन को अपना बेस्ट चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए देख पा रही हूँ कि आज आपका पर्सन देखो उदास है, निराश है, हताश है, एक सैडनेस में है। यहाँ पे देखो किंग भी कैसे बैठा है, एक टेंशन लेके बैठा है, एक डिप्रेशन में बैठा है, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। वो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है उस रिश्ते में जहाँ पर वो हो सकते हैं, वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये अपनी बातों को भी सामने अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, जैसे कि अब इनके अंदर वो बोलने का करेज भी नहीं है, जो पहले ही बहुत ईजिली, फ्लुएंटली या
फ्रैंकली बोल लिया करते थे, अब इन्हें बहुत बातें सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं वहाँ जहाँ पर ये हैं। अब ये अपनी बातों पे भी एक जैसे कि एक लगाम सी लगे हुए देखते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप भी इनके कहीं ना कहीं जैसे कि जस्ट एक सर्वाइव हो रहे, जैसे लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अब आपको सर्वाइव करना है, अब आपको करनी है ये चीज़ें, अब आप इनसे बाहर नहीं जा सकते। अब ये टाइम आपने बाउंड कर लिया है तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि आप जब जाते होंगे जॉब वगैरह करने तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आपको इतने साल तक आपको रहना ही रहना है, राइट। लेकिन रिलेशनशिप में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे एक तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है कि अब आप फंस गए हो तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि जस्ट लाइक आई एम ट्रैप, मैं ट्रैप हो गया हूँ, मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही एनर्जी मिल रही है। अब आपके पर्सन चाहते हैं क्या है, ये वहाँ पे हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, वहाँ पे ये मेहनत भी कर रहे हैं सो दैट कि ये वहाँ से अपनी लाइफ को एक दोबारा से किक स्टार्ट दे सके, आगे निकल सके। एक होप की यहाँ पर आपके पर्सन को मुझे तलाश नज़र आ रही है। क्या तलाश है कि जो भी यहाँ पर इन्होंने क्रिएट कर लिया है, जो भी एग्रीमेंट हो गए हैं, जो भी कहीं ना कहीं एक रिश्ता बन गया है या फिर इस रिश्ते में किसी में चले गए हैं, कमिटमेंट दे दिया है या जो भी है रिश्ते में जस्ट लाइक अ ट्रैप, ये देख रहे हो ना, ये एनर्जी गाइस यही दिखाती है ये पर्सन एक ट्रैप है। अब ये यहाँ से निकलना चाहता है, वही 8 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी, ठीक है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि आपका पर्सन अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना चाहता है। ये आपके लिए मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये फिर से अपना वर्कलोड, अपनी लाइफ आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। ये अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इनको ये इनका सच्चा हमसफ़र चाहिए, सच्चा दोस्त, सच्चा प्यार करने वाला, सच्चा समझने वाला, जो इनके पास फ़िलहाल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस बात का गिल्ट बहुत है, कहीं ना कहीं सुकून नहीं है इस पर्सन को कि इन्होंने पास्ट में सही नहीं किया है आपके साथ में। थोड़ा सा धोखा वगैरह होना, थोड़ा सा नहीं कहूँगी व्यूअर्स, देखो ये इनकी मेंटालिटी है, ये इस चीज़ को बहुत नेचुरल और बहुत कैजुअल तरीके से लेते हैं, लेकिन आप नहीं लेते हो। आपके लिए ये लाइफ का सवाल है, लेकिन आपके पर्सन के लिए सिर्फ एक डिसीजन था ये, ठीक है। हाँ गलत डिसीजन हो गया, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं से देख पा रही हूँ कि एक कैद से बाहर निकलना यहाँ पे रेक्टिफिकेशन को ही कहीं ना कहीं दर्शाता है। एक न्यू ग्रोथ की एनर्जी गाइस मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, राइट। तो चलो कुछ और कार्ड्स देखते हैं क्या निकल के आता है। ओके तो चलिए व्यूअर्स देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है आपके लिए ये कार्ड्स। ओके लेट्स सी क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपको लेके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ट्रांसफॉर्मेशन आना एक साथ, ये बदलाव को दिखाता है, समय परिवर्तन को दिखाता है, एक तरह की न्यू बिगनिंग को दिखाता है और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में न्यू चक्र को आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना यहाँ पे दिखाता है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताएं। ओके देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है मेजर, प्लेफुलनेस। ओके देखो यहाँ पे वही कह रही हूँ ना, यहाँ पर आपके पर्सन के साथ में देखो हुआ क्या है। ये पर्सन व्यूअर्स आपका ये चाहता है सबसे पहले तो आपके साथ में एक चांस। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ देखो क्या है, इसकी लाइफ में थंडरबोल्ट आ चुके हैं, परेशानी आ चुकी है, जिनके बोझ के नीचे ये पर्सन दबा चला जा रहा है। ये अपनी लाइफ को जीना चाहता है, कैद से बाहर निकलना चाहता है, फिर से वही खूबसूरत सी लाइफ आपका पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है आपके साथ में, जो उसको नहीं मिल पा रही। इसे इस बात का गिल्ट है। देखो यहाँ पे फिर से किंग ऑफ सोर्ड के ऊपर सप्रेशन आया है। अब सप्रेशन यही है कि आपके पर्सन को सबसे पहले अपने पास्ट में जो उन्होंने किया है, ठीक है, आपके साथ में, आपके रिश्ते के साथ में, वो सारी बातें, वो सारी यादें, वो सब कुछ जो आपके पर्सन ने आपके साथ में किया, धोखा भी है, चीटिंग भी है, अपॉर्चुनिटी सीकर भी है, ये उनके बोझ के तले खुद को दबा हुआ बहुत महसूस कर रहे हैं। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, ये घुटन भरी ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि ये डिसीजन इनके लिए सिर्फ एक थंडर स्टॉर्म, एक टावर बोल्ट कहते हैं ना, टावर डिस्ट्रॉय होना, टावर मोमेंट आना, चीज़ें मतलब जैसे आप सोच के चलो वैसे उसके रिज़ल्ट ना मिल पाना, और आपका अभिमान वो चूर चूर हो जाना, वो घमंड वो चूर हो जाना जिस पे आपकी इमारत टिकी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गया है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है कि इनको इनकी असलियत सामने आ चुकी है, इनको उस पर्सन की भी असलियत सामने आ चुकी है जिसके लिए आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको छोड़ा, ठीक है, या वो पर्सन इनकी लाइफ से जा चुका है,
हाँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि अब आपके पर्सन फिर से अकेले हैं, फिर से तन्हा हैं, अपनी लाइफ में साथ और प्यार चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, जीना चाहते हैं। क्योंकि देख रहे हो सारी एनर्जी यहाँ पे एक तरह की प्रेशर को, टेंशन को दिखाती है। इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो यही चाहता है कि आप उसकी लाइफ में आएँ, इसका ये लोड, इसका ये बोझ शेयर करें, उसको खुशियाँ दें जो उसके पास में नहीं है। ओके, क्योंकि बॉटम से देखेंगे आप यहाँ पे टर्निंग इन की एनर्जी है। टर्निंग इन, इंसान जब अपने अंदर झांक रहा है, जब अपने अंदर महसूस कर रहा है, तो उसे उसके विचार डरा रहे हैं, उसे उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं कचोट रही हैं, उसका मन शांत नहीं रहने दे रहा है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, पर रख नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उसे एहसास है अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बिखरते हुए देखने का, और उसे एहसास है कि उसने कहीं ना कहीं आपके साथ में भी क्या किया है। राइट, तो यहाँ पे यही है आपके पर्सन की सोच, वो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं वो आपका इस समय साथ चाहते हैं, और जो उन्होंने आपके साथ में किया है उसकी गलती का एहसास इन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है। ठीक है, इन्हें चैन से रहने नहीं दे रहा, इनको पता है कि इनसे गलती हुई है, और इन्होंने किसी की, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा हो कि जिसकी लाइफ अपने पर्सन की वजह से काफ़ी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई है, और आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ये समझ रहे हैं। देखो वही मैं कह रही हूँ ना, एहसास होना। एहसास क्या है? अंडरस्टैंडिंग कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, अंडरस्टैंडिंग को ब्रेक किया है। इनको पता है कि इनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तब भी इन्होंने वो चीज़ें की। ठीक है, एक समझ की कमी थी यहाँ पे, एक समझ का फेर था। आप जो समझ रहे थे वो आपका पर्सन नहीं समझ रहा था इस रिश्ते को, इस रिश्ते की वैल्यू को। ठीक है, तो वही एक समझ की कमी है यहाँ पे। अब देखो यही है, मैं कह रही हूँ ना, वही चाहते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं कि भाई जैसा भी है मान लो, मना लो मुझे, ठीक है, या फिर मेरी लाइफ में वापस से आ जाओ। ठीक है, ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आप इस समय, कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे इस रीडिंग के अंदर कि अब आप इस समय यही दिखा रहे हो कि तुम जिसे कमज़ोर समझ रहे थे, असल में वो कमज़ोर नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से कमज़ोर पड़ा था। ठीक है, अब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी, क्योंकि सहते सहते एक लिमिट होती है सहने की भी, लेकिन अब सहने की सीमा यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। अब मैं वो नहीं रहा या वो नहीं रही जो तुम्हारे इशारों पे चले या जो तुम कहो वही करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो दिखा रहे हो बन के अपने आप को। अब आप किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, अब आप इसके सामने अपनी बात बोल पा रहे हो, इस पर्सन के सामने अपनी बात रख पा रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। चाहे ये पर्सन आपके सामने कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, चाहे ये पर्सन आपके सामने कितना ही स्ट्रांग बन के क्यों ना दिखाया हो, चाहे पास्ट में इसने आपके ऊपर कितना ही रूल क्यों ना करा हो, आप इसके सामने दबते चले आए हो, इसकी बातों को मानते चले आए हो, कभी इसके अगेंस्ट में नहीं बोला, कभी इसके अगेंस्ट में कुछ किया नहीं, जैसा इसने कहा आपने वैसा किया, लेकिन अब आप अपने मन की कर रहे हो, और ये यहाँ पर आपके पर्सन को दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए देख पा रही हूँ कि इसको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खो दिया। राइट, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।